आखिर ऐसा क्या हुआ जब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे चल दिया। सत्ययुग में राजा अम्बरीश नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। राजा अम्बरीश सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इसी कारण प्रभु स्वयं उनकी रक्षा करते थे। एक बार राजा एक विशेष व्रत का पालन कर रहे थे। उस व्रत की समाप्ति का समय निश्चित था। उसी दौरान महर्षि दुर्वासा उनके यहाँ अतिथि बनकर आए। राजा ने पूरे आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। भोजन के लिए आमंत्रण स्वीकार कर दुर्वासा अर्षि ध्यान में बैठ गए, लेकिन उनका ध्यान इतना लंबा चला कि व्रत की समाप्ति का समय निकट आ गया। अब राजा के सामने धर्म संकट ये था, यदि व्रत समय पर न तोड़ा जाए तो दोष, और यदि अतिथि के बिना भोजन किया जाए तो भी दोष। ऐसे संकट के समय में राजा अम्बरीश ने विवेक से काम लिया। उन्होंने केवल जल का आचमन किया, ना भोजन किया, ना व्रत का उल्लंघन। जब दुर्वासा को यह बात पता चली तो वे इसे अपना अपमान समझ बैठे। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया जो राजा को नष्ट करने के लिए दौड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि राजा अम्बरीश न डरे, न शस्त्र उठाया, न ही क्रोध किया। वे शांत भाव से हाथ जोड़कर खड़े रहे। उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने राक्षस को नष्ट कर दिया और अब वह महर्षि दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। डरे हुए दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास शरण ली, लेकिन कहीं भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। अंत में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, यह सुदर्शन चक्र मेरे भक्त की रक्षा के लिए निकला है। इसे केवल वही शांत कर सकता है जिसके प्रति अपराध हुआ है। तब दुर्वासा अर्षि राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे और क्षमा याचना की। राजा अम्बरीश ने बिना किसी द्वेष के उन्हें क्षमा कर दिया। उसी क्षण सुदर्शन चक्र शांत हो गया।